आज बांग्लादेश, कल पश्चिम बंगाल, खेल समझ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि जो बांग्लादेश में इस समय परिस्थिति है उसका पूरा खेल क्या है। अमेरिका बहुत लंबे समय से बांग्लादेश को एक अपना बेस बनाना चाहता है। दो कारण हैं। सबसे पहला कि वो भारत पे एक नज़र रख पाए, क्योंकि भारत इस समय जिस प्रकार की विदेश नीति को अपना रहा है और जिस तरीके से अमेरिका के एजेंडा को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, अमेरिका उससे नाराज़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश को बेस बनाने से एक जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के तहत अमेरिका को बांग्लादेश के थ्रू चाइना के ऊपर नज़र रखने का एक बेस मिल जाएगा। इस परिस्थिति में अमेरिका की रणनीति को समझिए। अमेरिका ने पहले तो शेख हसीना को समझाने की कोशिश की कि आप अमेरिका को एक बांग्लादेश के अंदर बेस बनाने दीजिए। जब शेख हसीना ने इस चीज़ को मना कर दिया तो शेख हसीना के खिलाफ एक रेजिम चेंज ऑपरेशन किया गया। रेजिम चेंज करवाकर एक क्लिंटन फाउंडेशन का, जो कि CIA का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के द्वारा स्थापित एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, उसको वहाँ पर बांग्लादेश में बुलाकर उसको कमान सौंपी गई। इसके बाद खेल सारा शुरू हुआ। जैसे ही वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को बुलाया गया, मोहम्मद यूनुस को ये उद्देश्य दिया गया कि अब आप कमान इस प्रकार से संभालेंगे कि अमेरिका पूरे बांग्लादेश का प्रयोग करेगी चीन पे नज़र रखने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का डेवलप करने के लिए। और दूसरा, क्योंकि भारत ने हमारा साथ नहीं दिया और शेख हसीना भारत के साथ मिलकर हमारे को बेसिकली बांग्लादेश में घुसने से मना कर रही थी, तो भारत को भी इस चीज़ का सबक सिखाया जाएगा। भारत को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने कहा कि मैं खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होऊंगा पहले की तरह तो फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में मेरे और भारत के रिश्ते खराब होंगे, जो कि ऑलरेडी आज की डेट में काफ़ी डाउन टर्न्स के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि पिछले चंद महीनों के अंदर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो गतिविधियां की गई, भारत और अमेरिका के रिश्ते उस प्रकार से स्टेबल नहीं देखे जा रहे। अब अमेरिका ने एक इनडायरेक्ट मॉडल भारत को टैकल करने के लिए लगाया। भारत को सजा देने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर ISI को एक फ्री रन दे दिया है। ISI पाकिस्तान की अब क्या रणनीति के तहत आ रही है। ISI सबसे पहले आई है बांग्लादेश के अंदर। मोहम्मद यूनुस आज की डेट में एक ऐसा व्यक्ति है जो ISI को खुल्लम सपोर्ट दे रहा है। पूरा उसको खुला सपोर्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि भारत को एक सबक सिखाना है। अब सबक कैसे सिखाएंगे, इस गेम को समझ लीजिए। गेम में बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले जितने भी बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं और उन माइनॉरिटीज़ में जो खास करके हिंदूज़ हैं, पहली बात तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाए। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए ISI के पास इस समय उसका जो सबसे महत्वपूर्ण टूल है, उस टूल का नाम है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी एक ऐसा संगठन है जिसको ISI ने बहुत लंबे समय से बांग्लादेश के अंदर नर्चर करके एक हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पर बनाई है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत आज की डेट में जमाते इस्लामी के जो कैडर हैं, जमाते इस्लामी की जो पार्टी है, उसके थ्रू पहली बात तो हिंदुओं के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। दूसरा, ISI ने बांग्लादेश के अंदर बरिशाल सिटी जो है, वहाँ पर एक शहर है, वहाँ पर एक लेबोरेटरी तैयार की है। इस लेबोरेटरी के तहत बरिशाल में ISI के अधिकारी बैठकर एक फेक नैरेटिव का गेम खेलते हैं। अब ये फेक नैरेटिव का गेम कैसे खेला जाता है, ये कहते हैं कि भाई कुछ हिंदू त्योहारों को आइडेंटिफाई करो, हिंदू मंदिरों को आइडेंटिफाई करो और वहाँ पर उन जगहों की जाकर सबसे पहले फोटोग्राफ लो। अब मान लीजिए कि भाई अभी थोड़ी दिन पहले ही वहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार हिंदू समाज जो मनाता है वो था बेसिकली दुर्गा पूजा। अब दुर्गा पूजा के दौरान ISI ने क्या किया कि बरिशाल सिटी से ISI के जो ऑपरेटिव्स थे वो बाहर निकले। उन्होंने अलग अलग जो हिंदुओं के मंदिर थे बांग्लादेश के अंदर, उन मंदिरों में जहाँ पर दुर्गा पूजा की जा रही थी, वहाँ पर जाकर सबसे पहले फोटोग्राफ्स खींचे, कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाए। उसके बाद लाकर इन वीडियोस को डॉक्टर किया, चेंज कैसे किया कि माँ दुर्गा के एकदम पाँव के नीचे एक फेक फोटोग्राफ लगा के कुरान शरीफ दिखा दी और फिर वहाँ से एक नैरेटिव शुरू कर दिया लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना कि देखो दुर्गा पूजा इस मंदिर में हो रही है और हिंदू जो हैं उन्होंने कुरान शरीफ को माँ दुर्गा के पैरों के नीचे रखा है। इससे क्या हुआ कि जितने भी मुसलमान थे और ख़ास करके जमाते इस्लामी का जो रेडिकल कैडर था, तुरंत मंदिरों के बाहर पहुँच गया। मंदिरों के बाहर पहुँचते सार उसने जो है वहाँ पर लड़ाइयाँ चालू कर दी, तो एक प्रकार का राइट शुरू हो गया। अब आप दूसरी चीज़ समझिए। दूसरा यहाँ पर ये हुआ कि मोहम्मद यूनुस ने
ने आईएसआई के साथ मिलकर एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति को पहली बात तो रिलीज़ किया। इस व्यक्ति का नाम है जसीमुद्दीन रहमान। जसीमुद्दीन रहमान जो है अंसारुल्लाह बंगला टीम से जुड़ा है। जसीमुद्दीन रहमान जो है, जो अंसारुल्लाह बंगला टीम से जुड़ा है, ये व्यक्ति एक ऐसी संगठन से जुड़ा है, अंसारुल्लाह बंगला टीम, जिसका बेसिकली अगर आप इतिहास पढ़ें तो ये अलकायदा की एक फ्रेंचाइजी है बेसिकली बांग्लादेश में। अब अलकायदा की फ्रेंचाइजी जो बांग्लादेश में है, अंसारुल्लाह बंगला टीम, उसका जो लीडर था, उसके लीडर का नाम जसीमुद्दीन जो रहमान था, वो व्यक्ति क्योंकि बहुत लंबे समय से शेख हसीना के टाइम से बेसिकली जेल में बंद था, उसको छोड़ दिया इन्होंने। अब उसको छोड़ते सार दो नैरेटिव चलाए गए। अब ये व्यक्ति जसीमुद्दीन रहमान आईएसआई के साथ मिलके उनकी बशीराल शहर में बैठ के जो लेबोरेटरी है वहाँ से बैठ के एक नैरेटिव को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसमें दो बड़े उद्देश्य हैं। सबसे पहले नैरेटिव में वो ये बोल रहा है कि हमें हर हालात में लोगों को उकसाया जा रहा है बांग्लादेश के कि बांग्लादेश से हिंदुओं को हटाना है, और हिंदुओं को हटाने के लिए हमें उनको यहाँ से उखेड़ फेंकना है, उनकी लैंड्स को इलीगली ऑक्यूपाई करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो बार बार एक पॉइंट दूसरा एम्फसाइज कर रहा है, जिसको हमारी भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की कई रिपोर्ट्स ने आइडेंटिफाई करके भारत की सरकार को बताया है कि वो रिपोर्ट्स में ये बोल रहा है ये व्यक्ति, वो स्पीचेस में ये बोल रहा है व्यक्ति जसीमुद्दीन रहमान कि हमें पश्चिम बंगाल को मोदी के कंट्रोल से लिबरेट करना है, पश्चिम बंगाल जो है उसको भारत से अलग करना है। इसीलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि आज बांग्लादेश, कल पश्चिम बंगाल। अब आपको लिंक समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर ये व्यक्ति जसीमुद्दीन रहमान आईएसआई के पेरोल पे अंसारुल्लाह बंगला टीम से जुड़कर आईएसआई का एक नैरेटिव चला रहा है और ये उकसा रहा है मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में। इसका सारा टारगेट ऑडियंस इस मोमेंट पे इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा का पूरा इलाका जो मुर्शिदाबाद वाला रीजन है, उस मुर्शिदाबाद वाले रीजन में इसका अभी इस मोमेंट पे फोकस है। मुर्शिदाबाद वाले रीजन में इसका उद्देश्य केवल ये है कि वहाँ पर मदरसों में जितने भी मुसलमान हैं और पश्चिम बंगाल में जितने भी मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है उनको बेसिकली उकसाया जाए। उकसाया इसलिए जाए कि वहाँ पर वो लिबरेशन जोन्स क्रिएट करने चालू करें। दूसरा, बांग्लादेश के अंदर जितने भी हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जाए, उनको टारगेट किया जाए, उनको पुलिस के थ्रू अरेस्ट करवाया जाए, फेक नैरेटिव बनाकर वहाँ पर राइट कराया जाए। अब इस मोमेंट पे खेल ये हो चुका है कि पिछले अगर आप एक हफ्ते की गतिविधि को बांग्लादेश में होते हुए देखते हैं तो एक पैटर्न दिखता है। पैटर्न ये है कि मोहम्मद यूनुस ने आईएसआई को कमान दे दी है। आईएसआई इस मोमेंट पे क्या कर रही है, वो बेसिकली अंसारुल्लाह बंगला टीम का प्रयोग कर रही है। अंसारुल्लाह बंगला टीम का जो लीडर है जसीमुद्दीन रहमान, वो रिलीज हो चुका है। जसीमुद्दीन रहमान क्या कर रहा है, वो पहली बात तो जमाते इस्लामी के कार्डर्स को मोबिलाइज करके उनको हिंदुओं के खिलाफ लड़ा रहा है। इसके साथ साथ जसीमुद्दीन रहमान ने दो और काम किए हैं। सबसे पहला काम उसने ये किया है कि एक संगठन जो बहुत पुराना बना हुआ था लेकिन इनएक्टिव था, आईएसआई के द्वारा बनाया गया, उसका नाम था हिफाजत इस्लाम। उसने हिफाजत इस्लाम के लोगों को भी अब एकजुट करना चालू कर दिया है। तो जमाते इस्लामी का कैडर एक जगह, हिफाजत इस्लाम का कैडर एक जगह। दूसरा काम जो बेसिकली जसीमुद्दीन रहमान ने किया है वो ये है कि हिजबुल तहरीर नाम का एक संगठन, ये भी आईएसआई ने बनाया था। इसके तहत वो रोहिंग्या मुसलमानों की जो पूरी खेल है, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं, और रोहिंग्या मुसलमानों का जो सच है अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हिजबुल तहरीर का प्रयोग करके वो बेसिकली फिर से इन हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहा है। तो अब आपको एक पूरा इकोसिस्टम समझ आ जाना चाहिए कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के बाद आईएसआई के बाद बेसिकली जसीमुद्दीन रहमान जुड़ा है अंसारुल्लाह बंगला टीम से। ये काम कर रहा है इस मोमेंट पे जमाते इस्लामी के साथ, ये जमाते इस्लामी के साथ साथ काम कर रहा है हिफाजत इस्लाम के साथ, हिफाजत इस्लाम के साथ हिजबुल तहरीर के साथ। तो ये सारे के सारे जो संगठन हैं ये इस प्रकार से आज की डेट में लगे हुए हैं कि पहली बात हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, हिंदू यहाँ से जो है उठकर भागें। हिंदू जब यहाँ से भागेंगे तो इन हिंदुओं को हम भगाएंगे सिर्फ भारत की ओर नहीं, बल्कि इन हिंदुओं के साथ साथ अब खेल के दूसरे एस्पेक्ट को समझिए कि जब इन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, जब ये हिंदू भारत की ओर भागेंगे, भारत की ओर ये भागेंगे पश्चिम बंगाल में और असम में, जब ये इन दोनों राज्यों में जाएंगे तो इनके साथ साथ हम अपने आईएसआई के एजेंट्स को भी साथ में
भेज देंगे। जैसे ही ये आईएसआई के एजेंट्स भी बॉर्डर पार करके असम जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, ये वहाँ जाकर असम से लेके पश्चिम बंगाल में एक पूरी बेल्ट के अंदर छोटे छोटे टेरिटरीज़ के अंदर रेडिकलाइजेशन को शुरू करेंगे। आने वाले समय में आप दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने जा रहे हैं। आने वाले समय में रेडिकल इस्लामाइजेशन अगर हम बात करें तो इसकी चीज़ आप देखेंगे सबसे पहले असम में, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, और इसका अंतकाल होगा बेसिकली झारखंड में। तो ये जो 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का एक साइकिल है ये बेसिकली अब बढ़ेगा, क्योंकि इस समय अंसारुल बंगला टीम का जो लीडर जसीमुद्दीन रहमान है उसने कमान संभाल ली है। तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार इसी प्रकार से किया जा रहा है कि ये देश को छोड़कर भागें और ये बाहर जाकर अपने देश में, हिंदुस्तान में बाहर वापस जाएं, ताकि इनके थ्रू हम आईएसआई के एजेंट्स को भेज के इस पूरे इलाके को दोबारा से वोलेटाइल कर दें। अब इस मोमेंट पे इस पूरे खेल को टैकल करने के लिए क्या करना होगा भारत को, कुछ रणनीतियों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इस मोमेंट पे भारत को ये बात पता है कि मोहम्मद यूनुस जो है ये बैठा है जो बाइडन के कहने पे। जो बाइडन के दिन अब गिनती के बचे हैं और आने वाले लगभग 1-1.25 महीने के अंदर अंदर बाइडन जो है वो यहाँ से हट जाएगा, अमेरिका से ट्रंप आ जाएगा वहाँ पर। सबसे पहली बात तो भारत को ये इंश्योर करना है कि ये जो बाइडन वाला जो पीरियड अभी बचा है, इस पीरियड में हमें इस चीज़ के लिए पहले तो मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये प्रकार की गतिविधियाँ और जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं ये इस मोमेंट पर अगले 1-1.25 महीना और अग्रेसिवली किए जाएंगे, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जाने से पहले भारत की छवि को बदनाम करने के सिवाय और कोई रणनीति पे काम नहीं कर रहा है इस मोमेंट पे। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को करेगा, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर करना है और डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी आज से 3-4 हफ्ते पहले बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है खास करके, उसके ऊपर एक टिप्पणी दे चुका है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। भारत को इस मोमेंट से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के सवाए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है उन एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ मिलकर ये इंश्योर करना होगा सबसे पहले कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ज़्यादा लंबे समय तक ना रहे। और एक बात आप मत भूलिएगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि मोहम्मद यूनुस जो है वो क्लिंटन फाउंडेशन से जुड़ा है। क्लिंटन फाउंडेशन CIA का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी अमेरिका के डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जाहिर सी बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस क्लिंटन फाउंडेशन से बहुत नफरत करता है। आने वाले समय में अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेकर भारत अगर आने वाले फ्यूचर में एक बांग्लादेश में रेजीम चेंज कर दे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, ऐसे होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हाई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, खैर ये तो क्योंकि आगे 6 महीने में चीज़ मटीरियलाइज होगी, अभी अगले 1-1.25 महीने क्या भारत चूड़ियाँ पहन के बैठा रहे? नहीं, ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। बार बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की सी तरफ से स्टेटमेंट दे देना, हम कड़ी निंदा करते हैं। सुनिए, कड़ी निंदा मत कीजिए, काम कीजिए। काम क्या करना है सबसे महत्वपूर्ण समझिए आप। हम बांग्लादेश को इस समय एसेंशियल मेडिसिन और प्याज, इन दोनों का एक्सपोर्ट करते हैं। प्याज फिर भी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट एक्सपोर्ट नहीं है जितना एसेंशियल मेडिसिन है। पूरा का पूरा बांग्लादेश इस मोमेंट पर लगभग एक भारी मात्रा में भारत से एसेंशियल मेडिसिन से ऊपर डिपेंडेंट है। तुरंत इन सारे एसेंशियल मेडिसिन का और एक्सपोर्ट्स का, जो खास करके प्याज का, अनियन का हो रहा है, दोनों के दोनों को बंद कीजिए, मरने दीजिए उनको। अगर वो हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे तो उनको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि भारत इस समय एक प्यूनिटिव डिप्लोमेसी के तहत ये काम कर सकता है। तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आ रहा कि पिछले लगभग 3 हफ्ते से ये चीज़ें चल रही हैं जो देश में हो रहा है, बांग्लादेश में हमारे सामने, उसके बावजूद भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उसने अभी तक ये कार्य क्यों नहीं किया कि उसने एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर क्यों नहीं रोक लगाई बांग्लादेश में इसके कंप्लीट एक्सपोर्ट को। इस चीज़ को इस मोमेंट पर एक हार्ड प्यूनिटिव मेजर लेके हमें हर हालात में ये काम करना ही होगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो इस समय क्या कर रही है, उसको सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है इस मोमेंट पे कि जितनी भी ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो अत्याचार किया जा रहा है, इसको पूरे के पूरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपोगेट करे। एक यूरोपियन देश में जाकर इसके बारे में प्रचार करे, जाके उन लोगों को दिखाए कि देखिए बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है हमारे नागरिकों के साथ। बांग्लादेश अपने जो नागरिक हैं, उसके खास करके जो हिंदू नागरिक हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का अत्याचार कर रहा है।
आप एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाइए, इंटरनेशनल प्रेशर बनाइए बांग्लादेश के ऊपर, ताकि आने वाले समय में यूरोप के जो देश हैं, बाकी अन्य जो विश्व के देश हैं, ये सारे के सारे बांग्लादेश को थ्रेटन करें कि बांग्लादेश आप अपनी औकात में और हैसियत में रहिए, वरना ऐसी ना हो परिस्थिति कि हमें आपके ऊपर सैंक्शन लगाना पड़ जाए। तो बांग्लादेश को इंटरनेशनली आइसोलेट करना, एक इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा करके इस प्रकार का, बांग्लादेश में 6 महीने के अंदर अंदर रजीम चेंज तो होने ही वाला है, उसके बारे में तो निश्चिंत रहिए। लेकिन अगले 6 महीने से पहले ये जो 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, कि सबसे पहले हमें जितना भी हमारा एक्सपोर्ट इस मोमेंट पर अनियन और एसेंशियल मेडिसिन का, इसको बंद करना, और दूसरा एक इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को प्रमोट करके ये इंश्योर करना कि यूरोप के देश और बाकी अन्य देश बांग्लादेश को थ्रेटन करें सैंक्शन का। क्या भारत की सरकार को ये दोनों कदम इमीडिएट लेवल पर उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आई होप इस वीडियो के बाद बांग्लादेश में क्या चल रहा है और इसका क्या खमियाजा होने वाला है आने वाले समय में भारत के चंद राज्यों में और बांग्लादेश से लेके जुड़ी हुई पूरी जो भारत की बेल्ट है उसमें, ये पूरी पिक्चर अब आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।